बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। हिलाकू खान जो कि मंगोल सल्तनत का बानी था और चंगेज खान का पोता था। चंगेज खान के बाद हिलाकू खान ने दुनिया के अंदर ऐसी जुल्म और बर्बरियत की तारीख रकम की जिसकी आज तक कोई मिसाल नहीं मिल सकती। जब हिलाकू खान ने बगदाद शहर को फतह किया, बगदाद शहर का मुहासरा किया, तारीख में मिलता है कि हिलाकू खान ने 4 लाख मुसलमानों का कत्ले आम करवाया। मुसलमानों की मसाजिद गिरा दी, मदरसे गिरा दिए और कुतुबखाने मिस्मार करा दिए। उस वक्त बगदाद के अंदर इस कदर ज्यादा कुतुबखाने मौजूद थे कि जब हिलाकू खान ने वो किताबें उठाकर दरिया में फेंकी तो काफी दिनों तक उन किताबों की स्याही दरिया के पानी के अंदर बहती रही। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि यह सब कुछ करने के बावजूद हिलाकू खान खुद बगदाद शहर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बगदाद शहर से बाहर एक डेरा लगाकर वहीं पे बैठा रहा। हिलाकू खान के सिपाही और कमांडर उससे यह बात पूछना चाहते थे कि आप अभी तक बगदाद शहर के अंदर दाखिल क्यों नहीं हुए, लेकिन एक जालिम और जाबिर हुक्मरान थे, यह सवाल कौन पूछता। आखिर काफी दिन गुजर गए तो हिलाकू खान ने खुद महसूस किया कि मेरे कमांडर मुझसे कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। हिलाकू खान ने अपने कमांडरों को एक कतार में खड़ा किया और उनसे कहने लगा, मैं वो तमाम बातें जानता हूं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। यकीनन आप मुझसे यही सवाल पूछना चाहते हैं कि मैं अभी तक बगदाद शहर के अंदर दाखिल क्यों नहीं हुआ। तो इस बात का जवाब यह है कि मेरे दिमाग के अंदर 2 सवालात हैं। जब तक उन 2 सवालों के जवाबात मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं बगदाद शहर के अंदर दाखिल नहीं होऊंगा। कमांडरों ने कहा, जनाब आपके दिमाग में कौन से सवालात हैं। हिलाकू खान कहने लगा, आप लोग मेरे सवालों के जवाबात नहीं दे सकते। आप बगदाद शहर में जाएं, मुसलमानों के किसी आलिम को बुलाकर ले आएं, वो मेरे इन सवालों के जवाबात दे सकेगा। सिपाही बगदाद शहर के अंदर फैल गए, मुसलमानों के आलिमों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी आलिम हिलाकू खान के रूबरू बात करना पसंद नहीं करता था। आखिर एक मदरसे का एक उस्ताद था जिसका नाम था दुखान। उसने हिलाकू खान की तरफ पैगाम भिजवाया कि मैं आपके सवालों के जवाबात देना चाहता हूं। हिलाकू खान ने दुखान को अपने दरबार में बुलाया। ताज्जुब की बात यह थी कि दुखान अपने साथ एक ऊंट, एक बकरा और एक मुर्गा भी लेकर आया। हिलाकू खान ने दुखान को अपने दरबार में बुलाया। जो ही दुखान दरवाजे से दाखिल होता है तो हिलाकू खान दुखान से पूछता है, अच्छा आप वो शख्स हैं जिसने मेरे सवालों के जवाबात देने हैं। दुखान ने कहा, जी जनाब, अगर आप किसी बड़े कद वाले से मिलना चाहते हैं तो बाहर मेरा ऊंट भी खड़ा है, अगर आप किसी दाढ़ी वाले से मिलना चाहते हैं तो मेरा बकरा भी मौजूद है, और अगर आप किसी ऊंची आवाज वाले से मिलना चाहते हैं तो बाहर मेरा मुर्गा भी मौजूद है। हिलाकू खान दुखान की इन बातों से बड़ा मुतासिर हुआ। उसने दिमाग में सोचा कि यह शख्स मेरे सवालों के जवाब जरूर देगा। हिलाकू खान ने एक दफा फिर दुखान से पूछा, आपको अपने ऊपर यकीन है कि आप मेरे सवालों के जवाबात दे सकेंगे। दुखान ने कहा, जनाब दुनिया में कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब मौजूद ना हो। सवाल के पैदा होने से पहले उसका जवाब मौजूद होता है। आपके ज़हन में जो भी सवाल हैं आप मुझसे पूछें। हिलाकू खान कहता है, मेरा पहला सवाल यह है कि वो कौन सी चीज है जो मुझे यहां पर ले आई है, जिसने मुझे मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है। दुखान ने कहा, जनाब वो है अल्लाह ताला की नाशुक्री, दीन से दूरी। मुसलमानों ने बजाय काफिरों से लड़ने के आपस में लड़ना शुरू कर दिया। कुर्सी की हवस, दौलत की हवस और एक दूसरे की बुनियादें काटना, बस यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से आप जैसा जालिम और जाबिर हुक्मरान मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत हो गया है। अगर आज भी मुसलमान मुतहिद हो जाएं, अहल हुक्मरान को कुर्सी के ऊपर बिठाएं और बजाय आपस में लड़ने के अल्लाह ताला के दुश्मनों के साथ लड़ें, तो फिर आप तो हिलाकू खान हैं, यहां पर चंगेज खान भी नहीं आ सकता। हिलाकू खान ने कहा, वो कौन सी चीज है जो मुझे यहां से वापस ले जा सकती है। दुखान ने कहा, जनाब आपके दूसरे सवाल का जवाब मेरे पहले जवाब के अंदर मौजूद है। अगर मुसलमान आपस में मुतहिद हो जाएं तो आप एक दिन भी यहां नहीं ठहर सकते। जिस वक्त हिलाकू खान ने तातारी को फतह किया तो हिलाकू खान की बेटी एक दिन बगदाद शहर के अंदर घूम रही थी। एक जगह पर लोगों का
बड़ा रश लगा हुआ था। हिलाकू खान की बेटी ने सिपाहियों से पूछा कि ये लोगों का रश क्यों लगा हुआ है। सिपाहियों ने पता करके बताया कि यहां पर एक मुसलमान आलिम बातचीत कर रहा है, लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं। शहजादी ने कहा कि उस आलिम को मेरे पास लाया जाए। जब आलिम को शहजादी के पास लाया गया तो शहजादी ने आलिम से पहला सवाल यह किया कि क्या आप अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं। आलिम ने कहा इस बात में कोई शक नहीं है। शहजादी ने कहा क्या आपका इस चीज के ऊपर ईमान है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे गालिब कर दे। आलिम ने कहा इस चीज में कोई शक नहीं है। तो शहजादी ने तल्खिया अंदाज में पूछा क्या आप इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें आपके ऊपर गालिब कर दिया है। आलिम ने कहा बिल्कुल इसी तरह बात है। तो शहजादी कहने लगी इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला आपकी निस्बत हमें ज्यादा पसंद फरमाता है। आलिम ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने कभी चरवाहे को देखा है। शहजादी कहने लगी बिल्कुल देखा है। तो आलिम ने कहा उसके पास कुछ कुत्ते भी होते हैं। शहजादी ने कहा बिल्कुल होते हैं। तो आलिम ने कहा उन कुत्तों का क्या काम होता है। यकीनन उनका यही काम होता है कि जो भेड़ें अपने रेवड़ को छोड़कर किसी और तरफ चली जाएं, जो चरवाहे की पैरवी न करें, उनके पीछे लग जाते हैं और तब तक उनके पीछे लगे रहते हैं जब तक वो चरवाहे की पैरवी अख्तियार न कर लें, वो अपने रेवड़ के साथ मिलकर सीधी राह के ऊपर ना आ जाएं। शहजादी ने कहा बिल्कुल इसी तरह बात है। तो आलिम ने कहा आप जो तातारी लोग हैं, आप अल्लाह ताला की तरफ से हमारे हक में छोड़े हुए कुत्ते हैं। आप लोग उस वक्त तक हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे जब तक हम गलत कामों को छोड़कर सीधी राह के ऊपर चलना शुरू नहीं कर देते। दोस्तों हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मौजू और नए ख्याल के साथ। अल्लाह हाफिज।